बैक टू अनदर वीडियो। आज आप लोगों को हम दोनों को ही देख रहे होंगे, भाभी और मुझे। सिर्फ देखिए सालों की थोड़ी तबीयत खराब है, उसको काफी मतलब थोड़ी सी वैसी बीमारी हो गई है, थोड़ी सी पथरी वाली, स्टोन वगैरह। तो इस वजह से वो थोड़े कुछ दिनों तक या फिर लंबे टाइम तक क्या पता वीडियोस में ना रहे। आप लोग हमें देखो, बट आप लोगों का साथ चाहिए थोड़ा सा अब, क्योंकि सपोर्ट चाहिए। चैनल आप लोगों ने देखा है काफी डाउन हो गया है। हम भी ये देखिए, आपकी गलती नहीं है, आपको भी पता है, आप फैमिली मेंबर्स हमारे, और हम काफी लंबे टाइम तक हम वीडियोस में ऐसे करते हैं, मतलब कि कभी डालते हैं कभी नहीं डालते हैं, हम लापरवाही कर देते हैं वीडियो के अंदर। ये हमारी भी गलती है, हम भी मानते हैं। बट अब हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर वीडियो रहे। भाभी और मैं लेके आते रहेंगे आप लोगों की वीडियो आप लोगों के लिए। तो आज की जो वीडियो का टाइटल है, फेमस क्रिश्चियन पादरी हज करने सऊदी अरेबिया पहुंच गए। देखिए क्रिश्चियन पादरी है ये, और ये हज करने के लिए गए हैं। आई डोंट नो कि क्रिश्चियन को हज करने के लिए अलाउ है या नहीं है, क्योंकि मुझे पता है, जहां तक मुझे नॉलेज है हमें, कि सिर्फ मुस्लिम्स ही हज करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन क्रिश्चियन को भी अलाउड है या नहीं है, ये इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और कितना इन्हें प्यार है अल्लाह से, ये भी इस वीडियो के अंदर हम जरूर देखेंगे। आप लोग वीडियो को एंड तक बने रहना। हमारे लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक इंतहाई बेहतरीन और ख़ूबसूरत वीडियो में आप सबको खुशामदीद, जिसमें एक ईसाई पादरी जिनके लाखों फॉलोअर्स थे और उसने खुद इस्लाम कबूल किया, और फिर उन लाखों फॉलोअर्स जो थे उनको भी इस्लाम कबूल करवाया, और वो अभी हज के लिए आया है। तो इंतहाई ये एक बेहतरीन वीडियो है, इसको आप एंड तक लाजमी देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो ये क्रिश्चियन पादरी थे, इस्लाम से प्रभावित होकर इन्होंने इसके चेहरे से मालूम होता है कि कितने ये खुश है, कितने खुश है। सच कह सजदा भी किया है, अल्लाह को सजदा कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, कोई सोच भी नहीं सकता कि एक इंसान जिसके लाखों मुरीद हो ईसाई, और वो उन सब के सामने वो हक की दावत हो। A priest for 15 years now, leader of the congregation, the Corinthian Church of South Africa. That's got about 100,000 followers. Until I had a dream. I was sleeping, and I'm hearing this voice. I was sleeping in the church. It's a small room, a small piece of room. Then I heard this voice. It says, "Tell your men to wear white kurtas." Kurtas. I said, "Oh, Muslim head." Then I said, it's just a dream. He came again and again. And the last time, this voice became aggressive now. Aggressive. Tell your men. Then I went. It was a congregation. I said, now I'm going to these people. I'm going to tell them. Let them believe. Then I went there. Then I told them. You know how Allah made it easy? They just accepted. All of them. Then when the next meeting came on the next congregation, everyone was wearing it, white kurtas, and all those they accepted. They accepted. 3 months ago, I made the shahada in the church. And they were supporting what I was saying. They were also saying it. Those 1,000 voices saying one, giving the shahada with me. Ashhadu, Allah. We were happy. Then I saw Muslim brothers coming. I said, I've been waiting for you. I've been waiting for you. I had a dream that you'll come here. When they told me you are going to Hajj, I said, oh, me? I can't go there. I won't go there. And when the day came, they say you are leaving. I said, leaving why? You must be joking. This is not happening. It can't happen. Peace be upon him, Muhammad. When we went up here, he was alone. I will follow the footsteps. And I believe by following these footsteps, millions of my people in South Africa will follow these footsteps to see the light. This is the mountain of light. I am the first one in my family
to touch here. This soil, this blessed soil. The mountain of light. Of light. Yes. From this, the mountain, started the light of Islam. That's why I brought it here. Hey, I'm shaking. Shake. बहुत खुश है यार कि इस हवा में सांस ले रहे I'm shaking. हैं। I want to go up there. You want? Yeah. Stop. इसके बाद दोस्तों ये कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, और इसके चेहरे से आप देख सकते हैं जितना ये खुश है और जितना आप ख़ुद एक मुसलमान को जो है वो ऐसी वीडियोस देखकर इंतहाई खुशी मिलती है और ईमान ताज़ा हो जाता है। देखो दोस्तों कहीं पर ये ईसाईयत की दावत देता था और लोगों की इमामत करता था और चर्च में एक शिरकी अकीदे पर ये था और इसके लाखों लोग फॉलोअर्स थे, लेकिन इसने आप देखिए दोस्तों कई सारे हमारे यहाँ होते हैं कि वो हक बात जानते हैं लेकिन अपने फॉलोअर्स को गुनवाने के डर से वो हक बात बयान नहीं कर सकते, लेकिन इसने अल्लाह के लिए गैरत की और अल्लाह ताला ने इसकी मदद भी की। जितने भी इनके फॉलोअर्स थे वो इस्लाम में भी जो है इनको उन्होंने फॉलो किया और उन्होंने इस्लाम भी कबूल किया। और दोस्तों इसकी ये वीडियो मुझे पता नहीं थी, लेकिन ये जो दरमियान में एक वीडियो चली उसके बाद मुझे पता चला कि इसकी ये वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई भी थी। एक इसके पहले ये हज वाली तो नहीं थी जो हज पे आया है, लेकिन इससे एक और वीडियो थी जो मैं नीचे कमेंट में भी पिन कर लूँगा, उसको अगर आप देख ले दोस्तों उसमें इनकी मुकम्मल वीडियो कि कैसे ये अपने हज़ारों लोगों से जो है वो इस्लाम कबूल करवाता है। तो इंतहाई बहुत ज़्यादा मुझे वीडियो पसंद आई और बहुत अच्छा लगता है दोस्तों कि एक इंसान मतलब कि एक रास्ते से अल्लाह ताला उसे हिदायत देता है और फिर अल्लाह ताला उसको बाकी सारे लोगों की हिदायत का सबब भी बनाता है। तो ये अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है कि इंसान को अल्लाह हिदायत देता है। हमारे हाँ इसको भी एक मतलब कि 2-3 दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे एक नादिर अली ने एक इंटरव्यू में एक ईसाई औरत से कहा था कि अल्लाह आपको हिदायत दे, और आप यकीन करें कि दुनिया जहान के वो लिबरल जो कि 18+, एक औरत है मतीरा उसका नाम है, 18+ सारी बातें करती है और सारे जोक्स उसके इसी पर ही होते हैं। और वो जो जितने भी लोग उसे बुलाते हैं अपने मीडिया पर अपने चैनल्स पर वो इसीलिए कि इनकी व्यूअरशिप इस गंदी ज़ुबान जो है वो इस्तेमाल करती है मजाक में, इसकी वजह से वो उसकी रेटिंग अच्छी होती है, इसीलिए उसे लोग बुलाते हैं। और वो औरत ये मतीरा नादिर अली भाई पर जो है वो तनकीद कर रही थी कि इसने क्यों इस तरह बात की है कि अल्लाह इसे हिदायत दे। तो ये दोस्तों इंसान में अपनी एक अहलियत होती है, उन पर अल्लाह रहम करता है। आप भी अल्लाह से दुआ किया करें कि हम में भी या अल्लाह हमसे वो अमाल ले ले कि जिसकी वजह से हम अल्लाह के रहम के मुस्तहिक हो जाए। ये एक ईसाई पादरी था दोस्तों, लेकिन इसके दिल में ज़रूर नरमी होगी, कुछ इंसान के अंदर भी कुछ हैसियत होती है, उसके मुताबिक अल्लाह फिर उसे जो है वो हिदायत भी देता है। एक नरम दिल इंसान जिस पर एक हक बात असर करे और वो उसमें चून चराग ना करे, उसमें वो अपनी अकल ना लड़ाए और उसको यानी कि तस्लीम करे कि यार इस दुनिया, इस प्लेनेट अर्थ, इस तमाम गैलेक्सीज और इन स्काइज और इन जितने भी स्टार्स वगैरह इन सब के पैदा करने वाला अल्लाह जब मुझे एक बात कह रहा है तो मुझे उसको कबूल कर लेना चाहिए बग़ैर उसमें जो है वो यानी कि चून चुराग और अपना दिमाग लड़ाए बग़ैर। तो अल्लाह इस तरह के लोगों को फिर हिदायत देता है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान में भी कहता है कि अगर आप मेरे दीन का काम नहीं करोगे तो मैं बाकी लोगों को ले आऊँगा, और अल्लाह के दीन का काम वो रुकने वाला है नहीं है दोस्तों। मैं काफ़ी ज़्यादा देख रहा हूँ जो कि टॉप 10 आप देख ले फेमस मुस्लिम स्कॉलर्स या टॉप मुस्लिम स्कॉलर्स उसमें सर्च करें, उसमें से 6-7 तो आपको ऐसे मिलेंगे जो जिन्होंने इस्लाम कबूल किया हो, यानी कि वो बोर्न मुस्लिम नहीं होते। तो वो लोग अभी अल्लाह के दीन का काम कर रहे हैं। और हमारे सोशल मीडिया पर तो आप लोग खूब जानते हैं, अल्लाह हम पर रहम करे, अल्लाह हमें हिदायत दे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ओके तो डेफिनेटली यार आप लोगों ने देखा कितनी प्यारी बात है, और डेफिनेटली इन्होंने जो जितनी बातें बोली है अल्लाह सबको हिदायत दे। और देखिए ये सच बात है, दिल से जब निकलती है बातें कुछ चीजें और दिल से जब हम चाहते हैं अल्लाह के करीब आना हम तभी आ पाते हैं, वो सच भी होता है तभी आ पाते हैं। जैसे ये क्रिश्चियन होकर भी इन्होंने इतने साल क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया है, उसके बाद इन्होंने इस्लाम में आए ये और अपने फॉलोअर्स को भी इस्लाम में लाए। जैसे कि इन्होंने कहा कि जब ईमान का काम होता है या अल्लाह की इबादत का काम होता है, अगर कोई बोर्न मुस्लिम नहीं कर रहा है तो बाहर से लोग आते हैं, अल्लाह अपने लिए अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको बाहर से भी इस्लाम कबूल करवाते हैं और कबूल करते हैं, और जब जाके वो काम होते हैं। अल्लाह हमें भी हिदायत दे, हम भी चाहते हैं, बट आप लोग का प्यार, आप लोगों का साथ सपोर्ट
हमें मिलता रहे, बना रहे, इससे बेस्ट कुछ नहीं है यार। इस्लामिक चैनल हमारा जिस तरीके से है और जितने हमारे पे इस्लामिक फॉलोअर्स हमारे हैं, इतना प्यार हमें करते हैं, हमें नॉन मुस्लिम होते हुए भी इस्लाम में जितना प्यार मिला है इतना किसी का और धर्म में नहीं मिला, अपने धर्म में भी नहीं मिला जितना इस्लाम से हमें प्यार मिला है। तो डेफिनेटली आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे, लाइक करें, आप कमेंट करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और थैंक यू हमारी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आपसे इस तरीके नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।